हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन के पीरियड में आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। आप इस महीने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, आपका ओवुलेशन का पीरियड गुजर गया, अब पीरियड आने का आप इंतज़ार कर रही हैं, डेट मिस होने का इंतज़ार कर रही हैं। पीरियड आने से 8 से 10 दिन पहले का जो पीरियड होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस टाइम के दौरान अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपका एग फर्टिलाइज हो गया है, वो यूट्रस के अंदर आता है और इन्हीं 7 से 8 दिनों के अंदर आपकी इम्प्लांटेशन होती है। वो एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, यूट्रस की लाइनिंग में आके जुड़ता है। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन पीरियड के दौरान महिलाएं कुछ गलतियां करती है, जिसकी वजह से एग फर्टिलाइज तो हुआ लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो गई, यानी प्रेगनेंसी आपकी बच्चेदानी में जुड़ नहीं पाई और पीरियड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ओवुलेशन के बाद और पीरियड आने से पहले का जो समय है इसे हम इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ये आखिर के 10 दिन होते हैं, इनमें आपकी प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई है वो यूट्रस के अंदर जुड़नी होती है और यहीं पर अगर आप छोटी छोटी कुछ गलतियां कर देती है तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो पाता, आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो इस इम्प्लांटेशन के पीरियड में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, पीरियड आने से पहले कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो सकेगी और प्रेगनेंसी आसानी से बच्चेदानी के अंदर जुड़ जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो 3 बहुत ही खास बातों को ध्यान में रखना है आपको इस इम्प्लांटेशन पीरियड के दौरान अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सबसे पहली जो गलती जो आप करती हैं, न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं या काफ़ी लंबे टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, वो अपने ओवुलेशन के डेज को काउंट करते हैं। ओवुलेशन डेज में कब हस्बैंड के साथ मिलना है, कब मिले थे, उन दिनों को काउंट रखते हैं। उसके बाद फिर कितने दिन बीत गए हैं ओवुलेशन को, पीरियड आने में भी कितने दिन बाकी है, इम्प्लांटेशन पता नहीं हुआ है या फिर नहीं, या इम्प्लांटेशन कब होगी। तो इस इम्प्लांटेशन के पीरियड में ये दिन काउंट करना समटाइम्स आपके लिए स्ट्रेसफुल भी साबित होता है। और दूसरी जो गलती आप करती हैं इम्प्लांटेशन के पीरियड में कि आप अपने अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को बार बार ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, नहीं नज़र आते तो खोजने की कोशिश कर रही होती है। प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है कि पीरियड आने से पहले कौन से प्रेगनेंसी के लक्षण आपके अंदर महसूस हो सकते हैं। ये प्रेगनेंसी सिम्टम आपकी अवेयरनेस के लिए है, ना कि इस चीज़ के लिए कि आप इन लक्षणों को इम्प्लांटेशन पीरियड में अपने दिमाग के ऊपर सवार कर ले और बहुत ज़्यादा बार बार सोचते रहे इन संकेतों के बारे में कि संकेत या फिर लक्षण महसूस नहीं हो रही है, कब आएंगी। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को अपने ब्रेन के थ्रू अपनी बॉडी में महसूस करने की कोशिश कर रही होती है तो एक्चुअली आप अपने दिमाग पर ऐसी चीज़ें इम्पोज कर रही होती हैं जो असल में आपकी बॉडी के अंदर हो ही नहीं रही। और जो चीज़ें उस वक्त नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से आप उनको महसूस ही नहीं कर पाती। तो आपकी इम्प्लांटेशन पीरियड के दिनों में ना तो आप सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश करें और ना ही डेज काउंट करने के चक्कर में पड़े, क्योंकि जब आप ऐसा करती है तो आप अपने अंदर स्ट्रेस पैदा करती हैं, हॉर्मोन्स का बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर महिलाएं जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग जिन्होंने अभी शुरू की होती है, नहीं हो रही होती प्रेगनेंसी, और वो क्लेम करती है कि जब से हमने प्रेगनेंसी प्लानिंग शुरू की है तो हमारे तो इस महीने से पीरियड से डिस्टर्ब हो गए। उसकी वजह यही होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से जब आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से, तो आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको करना क्या है, डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हेल्दी डाइट ले, अच्छा पौष्टिक आहार ले, अच्छा सोचे, रेस्ट करें, नींद अच्छे से पूरी करें, हैवी फिजिकल एक्टिविटी से बचे जैसे कि जंपिंग है या फिर रस्सी कूदना, इस टाइप के एक्सरसाइज को अवॉइड करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बैड रेस्ट पे चली जाएं, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉक, योगा, लेग अप द वॉल एक्सरसाइज, इस टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इम्प्लांटेशन के पीरियड में, ताकि आपके यूट्रस में ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा रहे और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो सके। डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स आपको लेने हैं,
अनार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पीरियड में आपको लेना है। ये आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो है वो बढ़ाता है और यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है उसको भी बेहतर करता है। इसके साथ साथ फोलिक एसिड की टेबलेट अगर आप पहले नहीं लेती थी तो प्रेगनेंसी प्लान करते समय ही आपको एक टेबलेट डेली बेसिस पे शुरू कर देना चाहिए। सीड्स ले, नट्स ले, कैफीन, चाय, कॉफ़ी वगैरह आप अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा आदत है तो दिन में एक बार आप चाय या कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या इम्प्लांटेशन के पीरियड के दौरान आप अपने हस्बैंड के साथ मिल सकते हैं, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि इन दिनों में अगर आपके यूट्रस पे कोई ऐसा अनइवन धचका या कोई प्रेशर पड़े तो आपका जो एम्ब्रियो जुड़ा होता है वो वहाँ से डिटैच हो सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।